राजन परीक्षित, इस प्रकार आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से और देवोती का विवाह कदम ऋषि से, जो कि हमने आपके लिए कपिल देव पर भगवान का वर्णन किया। प्रसूति का दक्ष प्रजापति से हो जाता है और रुचि प्रजापति का आकृति, एवं इन दोनों के सहयोग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। और जो स्त्री थी उस कन्या का नाम था अंसा। और जब ये अंसा जो है विवाह के योग्य हो जाती है, उस समय इस अंसा ने भगवान को अपने पति के रूप में जाना चाहा। और उसी समय भगवान विष्णु की कृपा से उन्होंने उस कन्या अंसा के साथ में विवाह किया। और उसी अंसा के विवाह के कारण श्री सुखदेव जी कहते हैं, और इस प्रकार से उनसे 9 पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब 9 पुत्र हो जाते हैं तो उनके नाम तोष, प्रसूत इत्यादि हुए। और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर उत्तानपाद जी महाराज है, स्वयंभू मनु जी के पुत्र। और इस प्रकार से उत्तानपाद जी ने विवाह किया। उनके 2 पत्नी हैं, उनका नाम है, एक का नाम श्रुति, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनीति का मतलब क्या होता है कि राजा की सुंदर नीति, और सुरुचि का अर्थ होता है राजा की स्वयं की रुचि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार विदु जी, सनकादिक ऋषि, नारद, ऋदु इत्यादि ब्रह्मा जी के नौष्टिक ब्रह्मचारी पुत्र हुए। और इसी प्रकार से दंभ और माया का आगमन हुआ। और दंभ माया आई, उससे क्रोध हुआ, क्रोध से गाली का उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है कि जब उत्तानपाद जी महाराज के
विवाह हुआ तो उन्हें एक पुत्र की